स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कितना स्क्वायर एमएम केबल पर कितना एम्पियर का लोड हम डाल सकते हैं। अक्सर हमारे मन में ये डाउट रहता है कि 1.5 स्क्वायर एमएम केबल पर कितना एम्पियर करंट हम लोड डाल सकते हैं और कौन सी डिवाइस पर कितना एमएम का हमें केबल लगाना चाहिए। अगर आप होम वायरिंग कर रहे हैं तब भी, या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है दोस्त उसको आप लगाने जा रहे हैं, तो यह अक्सर हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, इसको हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे कि कितना एम्पियर करंट के लिए हमें कितना एमएम केबल यूज करना चाहिए। और साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि कितना एम्पियर लोड के लिए कितना एम्पियर का एमसीबी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में जो है करंट का रेंज दिया गया है। अगर 1.5 स्क्वायर एमएम केबल है तो इसमें करंट का जो वैल्यू है वह 7.9 से 15.9 एम्पियर के बीच में रहेगा। ये दोस्त जो करंट का रेंज है ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कौन सी प्रकार का आपका केबल है, XLP है या PVC है, या आप यूज जो कर रहे हैं वो हाउस वायरिंग के लिए कर रहे हैं या कहाँ पर कर रहे हैं। जो आप केबल यूज कर रहे हैं उस पर इंसुलेशन चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, या आप जो केबल यूज कर रहे हैं ऑटो वायर यूज कर रहे हैं। ऑटो जो वायर होता है दोस्तों वो आपका हाउस वायरिंग में यूज किया जाता है, जिस पर आपका सिंगल इंसुलेशन होता है। इसलिए दोस्तों जो करंट का रेंज होता है वो वेरी करता है। वही आप 1.5 mm स्क्वायर का केबल यूज करते हैं तो 8 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर के बीच में आएगा, क्योंकि दोस्तों वह वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा जो आप केबल यूज कर रहे हैं वो कौन सा केबल है, PVC है या हाउस वायरिंग में आप यूज कर रहे हैं। तो आप चार्ट बारी बारी से देख सकते हैं दोस्तों। 1.5 mm स्क्वायर केबल का होगा तो इसमें करंट का जो वैल्यू होगा 7.9 से लेकर 15.9 एम्पियर के बीच में रहेगा। और वहाँ पर जो हमें सर्किट ब्रेकर यूज करना पड़ेगा, यानी MCB, चाहे आप सिंगल पोल का यूज कर रहे हो या डबल पोल का, तो वहाँ पर जो आप MCB लगाइएगा वहाँ पर 8 एम्पियर का MCB लगाना पड़ेगा। मार्केट में दोस्तों 6 एम्पियर का MCB मिलता है, फिर आपको 10 एम्पियर का MCB मिलता है। तो इसमें से जो रेंज दिया है दोस्त आपके आसपास में जो MCB मार्केट में मिलेगा आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्त जो 2.5 mm का केबल है इसका जो करंट का रेंज है वो आपका 15.9 से 22 एम्पियर के आसपास रहेगा। और इसमें जो आपको MCB लगाना पड़ेगा ये 15 एम्पियर दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर 16 एम्पियर का MCB लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्त अगर 4 mm का केबल आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो करंट का रेंज होगा वो आपका 22 से लेके 30 एम्पियर के आसपास रहेगा। 22 से 30 एम्पियर के बीच में दोस्तों ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केबल कौन सा है आपका, दूसरा उस पर जो इंसुलेशन PVC वाला है या ऑटो वायर है जो आप हाउस वायरिंग में यूज कर रहे हैं। ऑटो जो वायर होता है दोस्त उसमें जो है करंट का रेंज थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए उस पर सिंगल इंसुलेशन रहता है। इसलिए दोस्त जो वायर होता है उसमें हीट जो है बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाता है और इस कारण से दोस्त जो है उसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। इसलिए दोस्त जो हाउस वायरिंग में केबल इस्तेमाल किया जाता है करंट जो है कुछ ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है, इसलिए दोस्त जो करंट का वैल्यू है आपका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप 6 mm का केबल यूज करते हैं तो उसका जो रेंज होगा आपका 30 से लेकर 39 एम्पियर के आसपास रहेगा। और इसमें जो MCB लगेगा आपका 30 एम्पियर का MCB लगा सकते हैं। उसके बाद 10 mm स्क्वायर का है तो वो आपका 39 से लेकर 54 एम्पियर तक करंट उसमें फ्लो होगा और इसमें 40 एम्पियर का MCB आपको लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से 16 mm का अगर केबल आप यूज करते हैं तो 54 से लेकर 72 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर सकता है। और जो MCB लगाना पड़ेगा आपका 60 एम्पियर का MCB लगाना पड़ेगा। तो 60 एम्पियर आपका नहीं मिलेगा दोस्त, आपको यहाँ पर 63 एम्पियर का MCB लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है 25 mm स्क्वायर का अगर केबल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर 71 से लेकर 93 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है उस केबल से, और 80 एम्पियर का आपको MCB लगाना पड़ेगा। 50 mm का केबल आप यूज कर रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होने की जो क्षमता है वो आपका 117 से लेके 147 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है। और यहाँ पे जो आपको MCB लगाना पड़ेगा वह 125 एम्पियर का MCB लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से 70 का है तो 147 से लेके 180 एम्पियर, और MCB जो लगाइएगा आप 150 का 120 mm का केबल यूज करते हैं तो 216 से लेके 250 एम्पियर तक करंट फ्लो करेगा। जहाँ पर दोस्त जो करंट का वैल्यू है वो अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमें MCCB लगाना रहता है। तो ये जो MCCB लगता है दोस्तों ये आपका इंडस्ट्री में लगता है जहाँ पर हमें 3 फेज का कनेक्शन रहता है, यानी 3 फेज की जहाँ सप्लाई मिलती है। और ज़्यादातर दोस्त जो 6 mm से मोटी केबल होती है उसका इस्तेमाल भी आपका मोटर के कनेक्शन करने के लिए और इंडस्ट्री में ही यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त 95 mm का, 120 का, 150 का और 240 mm, ये सारी केबलें जो है दोस्त इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होके और कंपनी के जो मेन पैनल होता है वहाँ पर इस तरह का केबल यूज किया जाता है। और वहाँ पर
MCCB लगाया जाता है जो 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। जो रेंज दिया है दोस्त वो आपका केबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साथ में दोस्त जो है वहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है। तो दोस्त जो आप केबल सेलेक्ट कीजिएगा दोस्त आपको ये देखना होगा कि जो आप डिवाइस लगा रहे हैं वो कितना एम्पियर करंट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्त आप केबल को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने mm का केबल आपको यूज करना होगा और कितने एम्पियर का MCB यूज करना होगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।